हम सभी मिलकर के 3 बार ईश्वर का मुख्य नाम ओंकार का उच्चारण करेंगे। शमीहसे ततो नो अभयं कुरु शं न कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। स्वराज्यं सर्वेभ्यः परमसुखदं शान्तिजनकम् स्वदेशीयो धार्य सकलसुजनैर्वस्त्रमिवः सुराष्ट्रीयान् भावान् दिशि दिशि दिशन् भीतिरहितो दयानन्दो योगी विमलचरितोषो विजयते। श्रद्धेय आचार्य जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति प्रिय ब्रह्मचारी गण, देश में कई दिनों से क्रांतिकारियों की, स्वतंत्रता सेनानियों की स्मरण कर रहे हैं। बीच में अनेक शहीद देशभक्त क्रांतिकारियों के जन्म और मृत्यु भी हुई है, और साथ साथ बीच में हमारे राष्ट्रीय पर्व क्या था, गणतंत्र दिवस में हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए। तो इसी श्रृंखला में भी आज भी एक अपने ऐतिहासिक दिन है। लाला लाजपत राय नाम सुने होंगे आप लोग, बहुत लोग, उनका आज जन्मदिन है, जयंती है। जीवन जहां आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए सन्नद्ध है, वहां राष्ट्र के हित के लिए भी जीवन को समर्पित करना एक बहुत बड़ा धर्म का काम है। ब्रह्म क्षेत्र और क्षात्र शक्ति और ब्रह्म शक्ति दोनों से ही राष्ट्र की सुरक्षा होती है। एक को मात्र लेकर के चलने से अधूरा कहा जाता है। जैसे हमारे 2 बाहु है, उसमें से एक भी काम नहीं करता तो पूर्णतया हम अपने उस काम में सफलता को प्राप्त नहीं हो पाते। ये ब्रह्म शक्ति और क्षात्र शक्ति जो ये राष्ट्र के 2 भुजा है, और इन दोनों भुजाओं से क्या है, अपने राष्ट्र को सुरक्षा मिलती है। अनेक सैकड़ों वर्षों से मुगलों से पहले भी अपने इस प्रकार की चलता था, फिर मुगलों आए, अंग्रेज लोग आए और अनेक यातना दी, अनेक प्रताड़ना की, अनेक प्रकार के कष्ट पहुंचाए। किसी को उंगली काट के अपने गर्म पानी में डुबा रहे, किसी आरी से काट के और कुछ कर रहे, किसी के तेल में भून रहे, बहुत अपने हम देख नहीं सकते ऐसे अपने ये विधर्मी लोग अपने इस प्रकार के कष्ट दिए हैं। और जो हमारे क्रांतिकारी सेनानी लोग हुए हैं,
इन सबको परवाह ना करता हुआ भी अपने देश के रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया है। फलस्वरूप अब आज हम क्या है, इस राष्ट्र में, इस देश में सुरक्षित है, अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर राष्ट्र के सीमा पर सैनिक न हो तो हम अब जैसे बैठे हुए हैं निश्चिंत होकर के, ऐसे बैठ नहीं सकते हैं। तो ये जो अपनी संविधान है, शासन है, इन संविधान शासन को हमको परिपालन करना ये हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य है। व्यक्तिगत कर्तव्य होता है, पारिवारिक कर्तव्य होता है, सामाजिक कर्तव्य होता है, राष्ट्रीय कर्तव्य होता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कर्तव्य होते हैं। तो अपने जीवन को सरल बनाना, धार्मिक बनाना, ये सज्जनता लाना, अपने में उदारता लाना, ये अपने व्यक्तिगत कर्तव्य है। हमारे जो धर्म के जो लक्षण है उसको परिपालन करना ये अपने व्यक्तिगत कर्तव्य है, धर्म है। ऐसे आगे चल के परिवार और राष्ट्र समाज के लिए भी इस प्रकार के कर्तव्य कर्म करना होता है। बिना कर्तव्य कर्मों को किए व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। स्वामी दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास में जब ब्राह्मण समाज और प्रार्थना समाज के प्रकरण में उनको समझाते हैं, तब एक बहुत हृदयस्पर्शी वाक्य उसमें वहां लिखा है स्वामी ने, और इस वाक्य को स्मृति से आचार्य ज्ञानेश्वर जी ने कर्तव्य कर्म, राष्ट्रीय कर्तव्य, इस नाम के अपने पत्रक छपाए थे, बढ़िया डिजाइन के कॉलर से। अपने यहाँ अभी कहीं कहीं रखे भी होंगे, कहीं कहीं उसके अलग अलग साइज के भी बनवाए थे। तो उस वाक्य है था क्या है, हम और आपको अति उचित है कि जिस देश के पदार्थों से अपना शरीर बना, अब भी पालन होता है, आगे होगा, उसकी उन्नति तन मन धन से सब जने मिलकर प्रीति से करें। ये सत्यार्थ प्रकाश के वाक्य है। तो तन मन धन से जब हम राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे तभी ये राष्ट्र की उन्नति, प्रगति, उत्थान संभव है। क्योंकि इस देश में हम अपने जन्म लिए हैं, इसके जलवायु और इसके उत्पन्न समस्त अन्न को रक्षण करके हमारे शरीर पला है, अभी भी पल रहा है, आगे भी इन अपने जो प्राकृतिक संपदा है इन्हीं के प्रयोग करते हुए हमारी ये शरीर हमको अपने साथ देता है, आगे देगा। तो ये हमारे कर्तव्य है। जिस राष्ट्र, जिस देश, जिस धरती, जिस भूमि पर हम बैठे हैं, उस भूमि, धरती, राष्ट्र की क्या है, हमें रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और हम उसको क्या है, अपने शरीर से, मन से, मन से मतलब उत्तम विचारों से और शक्ति से, धन से राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारे योगदान अति अवश्य है। जिसके पास जैसे सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए, तभी राष्ट्र अपने सुरक्षित रहेगा। और एक जगह स्वामी जी ने लिखा, बहुत अच्छा वाक्य, वो भी बहुत उत्तम वाक्य है, एक धर्म, एक भाषा और एक लक्ष्य की प्राप्ति ही भारत की पूर्णोन्नति में साधक है। आज झगड़ा है तो केवल क्या है, धर्म के नाम से ही झगड़ा है, गणित के नाम से झगड़ा नहीं है,
विज्ञान के नाम से झगड़ा नहीं है। झगड़ा है तो किस लिए, किसको लेकर झगड़ा है? धर्मों को लेकर झगड़ा है, मत संप्रदाय को लेकर झगड़ा है। केवल पौराणिक में हजारों अपने संप्रदाय मिलेंगे आपको, केवल शिव भगवान के अनेक रूप देखने मिलेंगे आपको, केवल हनुमान जी के इतने सारे रूप देखने मिलेंगे आपको। कोई लाल मुंह वाला होगा तो कोई बिना मुंह वाला होगा, और क्या क्या हमको तो पता नहीं उसका क्या। कोई अलग तिलक करेगा तो कोई ऐसे तिलक करेगा, कोई बीच में बिंदु लगाएगा तो और कुछ होगा। तो सब इतने 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 विभाजन हो गए हैं। तो ये विघटन जो है ये भारत के अवनति के कारण होता है। एक धर्म, एक भाषा को लेकर के, एक लक्ष्य को लेकर के जब समाज चलता है तब कोई ऐसे विधर्मी अपने किसी प्रकार से भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। आपसी फूट के कारण ही अपने भारत का अवनति हुई, ये सब आपको पता है। अपने छोटे छोटे अपने राजा महाराजा हुए, लड़ते झगड़ते रहे, और ये सब अपने नाटक देख करके अपने विदेशी लोग अपने आक्रमण करते चले गए, लोग प्रलोभन आदि दे करके इनको अपने कब्जा करने लगे। तो ये हमारे कर्तव्य है कि ऐसे स्थितियों में हम अपने राष्ट्र की जो कर्तव्य है उसमें अड़िग रहें, डटे रहें, कितने भी मुसीबत आए। मैं तो समझता हूँ जो क्रांतिकारियों लोग हुए हैं, सेनानी हुए, स्वतंत्रता सेनानी, वो हमसे अधिक आत्मा परमात्मा को जानने वाले थे, आत्मा के यथार्थ तत्व को जानते थे। नहीं तो कौन ऐसे अपने शरीर को त्याग करे। वो जानते थे कि भाई हमारा शरीर अपना समाज के लिए, राष्ट्र के लिए है, तो समर्पित किए। स्वार्थी नहीं थे, परोपकारी थे, निस्वार्थ स्वभाव में काम करते थे। अपने शरीर की कोई परवाह नहीं, आरी से काट रहे तो भी अपने कोई चिंता नहीं, फांसी लग रहा फिर भी भजन कीर्तन कर रहे, दंड बैठक लगा रहे। मतलब क्या है? आत्मा को जानता है ना, इसीलिए तो कर रहे हैं। तो ये इतने कर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ थे, आत्मनिष्ठ थे, तभी ऐसे ऐसे संग्राम है उनमें सामना करने में ये सफल हुए हैं। तो इसी श्रृंखला में लाला लाजपत राय का आज के क्या है, अपने जन्मदिन है। वो पंजाब के थे और एक सुयोग्य स्वतंत्रता सेनानी थे। असहयोग आंदोलन का शुरुआत उन्होंने की थी। जो अपने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा, ये दो अनुष्ठान के भी क्या है, संस्था के भी क्या है, संस्थापक थे। वो जब आर्थिक संकट होने लगे तब आर्थिक संकट को सुलझाने के लिए वो बैंक और बीमा के अपने स्थापना की थी, जिससे कुछ अर्थ आए और अपने समाज का काम हो सके। साइमन कमीशन एक अपने संगठन था, आयोग था, जिसमें क्या है, केवल अंग्रेज लोग ही उसके सदस्य बने और 7 लोगों का अपने संगठन बनाए। भारत के जो संविधान है उसमें और हेर फेर करने के लिए, संविधान को सुधार, जैसे कहो, हमारे लिए सुधार नहीं था, उनके लिए सुधार था। सुधार के लिए 7 सदस्यों के लिए एक संगठन बनाए और फिर अपने शासन करने लगे। तो उस जो कमीशन था, साइमन कमीशन, उसको हटाने के लिए, उसको साइमन वापस जाओ, इसका नारा था, लाला लाजपत जी का नारा था कि साइमन वापस जाओ। और उसके लिए बहुत संघर्ष किए अपने संगठन के साथ, और उसमें बहुत सारे सामना करना पड़ा उनको, बहुत सारे लाठीचार्ज हुए, उसको अलग से भी घेर लिए और अपने घायल कर दिए, और कुछ दिनों के बाद फिर उनका प्राणांत हो गया। भारत की स्वतंत्रता में 2
दल थे। कौन कौन से दल थे? नरम और गरम, और दो धारा थी कहूंगा तो, दो धारा थी कहूंगा तो, शांति धारा और क्रांति धारा। एक शांति धारा है, दूसरा क्रांति धारा है। शांति धारा के अंदर ये दो थे, कौन से? नरम और गरम वाले। नरम दल और गरम दल ये दोनों शांति धारा के थे। और ये दोनों धारा के जो प्रेरक थे, प्रेरणा के स्रोत थे, वो स्वामी दयानंद जी सरस्वती थे। जो ये गरम दल के नेता थे शांति धारा के, इसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, जिसमें तीन लाल बाल पाल नाम से जाने जाते हैं। लाल बाल पाल नाम से जाने जाते हैं। बिपिन चंद्र पाल, लाल क्या है, लाल लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और एक लाल बहादुर क्या, बाल गंगाधर तिलक। ये बंगाल के थे, शायद थे, महाराष्ट्र के थे। और बिपिन चंद्र पाल बंगाल के थे। सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर आदि ये जो हुए हैं, ये अपने क्या है, इस गरम दल के थे। क्रांतिकारियों में भी इनके नाम है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, और जो भी अपने बिस्मिल आदि, ये सब अपने क्या है, क्रांति धारा के लोग थे। तो जो अपने ये धारा जो चली है, ये धारा जो गरम दल के है, नरम दल का तो प्रारंभ क्या है, महादेव गोविंद रानाडे नाम के अपने हुए हैं, जो क्रांतिकारी थे। तो स्वामी दयानंद जी के 15 प्रवचन कराए थे, और उन प्रवचनों को अपने एक पुस्तक के रूप में दी, और उसको छपाए भी, और सब कुछ किए, प्रचार किए। उनके शिष्य थे, रानाडे के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले के शिष्य थे महात्मा गांधी। इस प्रकार का इनका शिष्य क्रम चला। और ऐसे ही अपने जो दूसरे अपने गरम दल के जो नेता थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा, और श्यामजी कृष्ण वर्मा के उत्तराधिकारी जिनसे मानो को जो पिछले पीढ़ी के मान के चलो वीर सावरकर आदि, ऐसे इनका क्रम चला। ये गरम दल के थे। तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा भी स्वामी दयानंद जी से ही प्रभावित होकर के इसमें अपने आगे के अपने कदम उठाए। तो इनसे ये सिद्ध होता है कि ये नरम दल और गरम दल दोनों के अपने प्रेरणा के स्रोत स्वामी दयानंद जी ही थे। लोगों के मन में ये रहता है, भाई अपने ये इनके शिष्य कैसे बने, ये तो उनके देहांत के बाद इनका जन्म हुआ है, इतने साल के बाद इनका जन्म हुआ है, कोई 40 साल के बाद जन्म हुआ है, कोई 50 साल के बाद जन्म हुआ है, स्वामी दयानंद के मरने के बाद जन्म हुए हैं। तो शिष्य केवल उसमें सीधा सीधा आमने सामने पढ़ने से केवल शिष्य नहीं कहलाता है, उस शासन से जो चलने वाले होते हैं। हम भी दयानंद के शिष्य हैं, उनके जो शासन है, व्यवस्था है, जो पद्धति है, शिक्षा पद्धति है, उसी से हम अपने चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो हम दयानंद जी के शिष्य हैं, शासित योग्य शिष्य, जो शासन करने के योग्य होते हैं। हम उनके शासन में शासित हैं। ये नहीं कि सीधा सीधा आमने सामने ही पढ़ने के मात्र से शिष्य बन जाता है। तो लोगों की ये भ्रांति है, एक दिमाग में रहता है, भाई ऐसे कहते हैं अपने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 85% आर्य समाजी थे, इस दृष्टि से थे। ये नहीं कि सीधा सीधा अपने कोई पुस्तक पढ़ के अपने उनके अनुगमन किए, कोई अपने जो पुराने पीढ़ी के जो वरिष्ठ व्यक्ति था उसके अनुप्राणित होकर काम किए। तो इस प्रकार के वो एक दूसरे से प्रेरणा और पुस्तकों से और प्रचार प्रसार से ये अपने से अनुगामी बने। इतने संख्या बढ़ गई कि बहुत संख्या में अपने योगदान स्वतंत्रता संग्राम में अपने आर्यों का रहा। तो इस दृष्टि से कहा जाता है। तो जो दो धारा है, दोनों धारा के अपने प्रेरक स्वामी दयानंद जी थे, और भी कई सारे अपने काम किए स्वामी दयानंद जी ने। समाज के सुधार के लिए बहुत सारे काम किया।
गोरक्षा की। गोरक्षा के लिए अपने जो रानी थी उनको अपने लाखों की संख्या में अपने हस्ताक्षर करा के अपने उनको अपने दी थी, जिससे गोरक्षा हो गए। तो इस प्रकार के जो महान काम, बड़े बड़े काम हैं, उनको अपने स्वामी दयानंद ने प्रारंभ किए थे और उनके अनुयायियों ने उन कार्यों को आगे बढ़ाए और समाज के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए फिर अपने शरीर को, अपने आत्मा, अपने प्राण को क्या है न्यौछावर किए। धीरे धीरे क्या है फिर अपने एक दिन आया और अपने मजबूरी से अपने उनको अंग्रेजों को क्या है भारत छोड़ के जाना हुआ। ये स्वतंत्रता संग्राम बहुत ही अपने हृदयस्पर्शी था बहुत। हम नहीं उस समय थे, तो हम नहीं थे क्या? हम थे कि नहीं उस समय? पक्का थे, हम भी युद्ध में लड़े थे, ठीक है ना। हम लोग भी वहाँ अपने उस समय अपने अंग्रेजों के समय, मुगलों के समय हम भी अपना सामना किए होंगे, पक्का थे। नहीं तो अपने अभी अपना इतना स्थिति हमारे नहीं रहते, ठीक है ना। हम भी थे उस समय, किसी के साथ लड़े, स्वामी दयानंद के सामने भी अपने कुछ उनके साथ साथ चले होंगे, इसीलिए तो उनको अभी तो शिष्य बने हैं। ऐसे मान सकते हैं कि नहीं? नहीं मान सकते। पक्का नहीं ये कहो, पक्का नहीं ये कहो। मान नहीं सकते ना, पक्का नहीं हो कह सकते। हाँ हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ऐसे जो अपने हमारे क्रांतिकारियों और बलिदानियों ने अपने देश, राष्ट्र और धर्म के लिए जो अपने शरीर को न्यौछावर किया, उन्हीं से हमें प्रेरणा लेना चाहिए और अपने जीवन को भी इस प्रकार के देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित करना चाहिए। अपने जो सामर्थ्य है, अपनी जो शक्ति है, अपनी जो पास उपलब्धि है, उसको अपने देश, राष्ट्र, समाज के लिए लगाना चाहिए। ये आज ऐसे जो अपने दिन होते हैं, पुण्यतिथि हो या जयंती हो, ऐसे दिनों में हमको ऐसे ऐसे प्रेरणा लेना चाहिए और अपने संकल्प करना चाहिए कि हम देश, राष्ट्र, समाज के लिए, अपने आत्मोन्नति के लिए ये काम हम अपने करेंगे और ये काम अपने छोड़ेंगे। तब अपने ये जयंती या पुण्यतिथि मनाना सफल होता है, सार्थक होता है। तो इन्हीं शब्दों को, वाणी को विराम करेंगे। शांति पाठ। देव शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। ओम। एक सूचना है, अभी जो वैदिक आध्यात्मिक न्यास हुआ था तो उसमें प्रमाणों के लिए जो पुस्तकें रखी गई थी टेबलों पर, तो उसमें से न्याय दर्शन के उदयवीर भाष्य 2 नहीं है, तो किसी की जानकारी में हो तो सूचना कर दें। कर्मचारियों को तो हो गई है, बाकी पुस्तकों में अगर किसी को जानकारी हो तो बता दें। धन्यवाद। और भी कोई बता रहे थे, उदयवीर शास्त्री और किसी दो पुस्तक बता रहे थे ना, केवल अब 2 है पढ़ेंगे। हाँ, तो जिनके पास हो अपने वापस कर दें, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई भूल गए। रुको रुको रुको, और मुख्य सूचना और एक मेरे पास है, बैठिए। तो ये अपने ये बात नहीं है कि गलती से ले गए, कमरे में रखे, भूल गए, तो कोई ऐसी बात नहीं है। जिनके पास हो अपने दे देना, ठीक है ना। और एक सूचना है, आज स्मृति शेष अपने बैठने के लिए बताया ना भाई, बैठिए। स्मृति शेष पूज्य स्वामी, पूज्य आचार्य
ज्ञानेश्वर जी के अपने इनके 2 माँ थी, एक तो जन्मदात्री थी, दूसरी जो सौतली की क्या कहते हैं ऐसे ही थी, दूसरी माँ थी मतलब। तो उनके देहांत हो गया था अपने ये आध्यात्मिक न्यास से शायद ठीक थोड़ा पहले की बीच में, पता नहीं मेरे को भी ध्यान भूल गया, 11 तारीख बता रहे। तो मुनि सत्यजीत जी गए थे भी अभी कुछ दिन में उनसे मिलने जुलने। तो उनके परिवार की ओर से, और उनके भाई का नाम रामेश्वर जी है, तो उनके परिवार की ओर से आज के जो प्रातराश है घेवरा है, घेवर कहते हैं ना, घेवर की नाश्ता है, तो वो सब अपने प्रसाद के रूप में अवश्य प्राप्त करेंगे आप लोग। और परिवार को हम अपने धन्यवाद भी करते हैं, तो वो अपने नाश्ता सब लोग आपको स्वीकार करेंगे। यही अपने मेरी ओर से सूचना थी। धन्यवाद। नमस्ते। अपन बोलते समय अपने शब्द है ना, अधिक आ जाता है, 100 बार के लगभग आ गए, अपना शब्द अधिक आ जाता है, उसको सुधार करना पड़ेगा ना। बहुत अधिक आ जाता है, बहुत अधिक रहता है, बहुत अधिक आ जाता है, ठीक बता रहे। धन्यवाद।